अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो सबके लिए है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं काइंडली से जितना शेयर कर सकते हैं करें। आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहां पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है, मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहां खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मैं 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुए, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर खोफ में बोला। आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई? कौन सा मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। कल के तो धूप वाले ही में है। आप लोगों से मैं ये बात करना चाह रही थी कि आज से पहले जब बच्ची पेश हुई थी तो ये कहा गया था कि इसके उम्र के तयन के लिए इसका मेडिकल कराया जाए, जो आप सब लोगों ने नोट किया था कि बच्ची का मेडिकल कराया जाए और आज पेश किया जाए। बच्ची का जो मेडिकल आया है उसमें हमने कुछ एतराज़ात लगाए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इस केस को लड़ रहा है। ये एज सर्टिफिकेट था जिसको इशू किया गया है जूनियर मोस्ट WMLO डॉक्टर लारेब गुल की तरफ से। इसमें बोर्ड जो है वो नहीं बनाया गया पुलिस सर्जन कराची की तरफ से, और इसमें जो इशुएंस ऑफ एज सर्टिफिकेट है ये पुलिस सर्जन से कहा गया था कि वो अश्योर करेंगे। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस सर्जन अश्योरेंस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, PSAC, पुलिस सर्जन एज सर्टिफिकेट। और इसकी लीगल वैल्यू क्या हो सकती है जब पुलिस सर्जन का एक कन्वीनर की हैसियत से भी इस पे दस्तखत नहीं है, एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है, और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। और आज जो दूसरी बात है वो ये है कि एग्जामिन किसी और ने किया है और दस्तखत किसी और के हैं, और मैंने ट्वीट किया है, इसमें जो टीथ हैं उनको जो मेंशन किया गया है वो माइनर के टीथ हैं। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि बच्ची बेशक कहे मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है, बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। लेकिन आज हमने कल ही जब ये वायरल हो गया था, हमने इतराज़ात लगा दिए थे और इसको अर्जेंट मैटर कह के हेल्थ में लिया गया था। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं वालदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा जब बच्ची नहीं जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं वालदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। और अब हमें ऑनरेबल जज के फैसले का इंतज़ार है।
हमें जज के फैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते हैं। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने हुए थे। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है, उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे, मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है। मैडम, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये 2000 की जो उम्र है, हड्डियां पहले पैदा हो गई थी बच्ची से। हड्डियां माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई थी। मैडम आप थोड़ा सा जगह दें मैडम। अच्छा, मैं आगे निकल। थोड़ा सा क्या बात आपकी हुई थी आपकी बेटी से? क्या वो आपके साथ आना चाहती है? हाँ, उसे बोला मैं आ रही मम्मा, वो मान गई, कहती मम्मा आ रही। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले दिन, वो जो पुलिस वाली जो बैठी हैं वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा आप इधर मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है, उससे मीटिंग फौरन खत्म की और लेके भाग गया वो। और इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने, क्या कहता तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है। और वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं, वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी थोड़ा सा जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। आपकी जो बेटी है उसकी शादी कहा जा रहा है, तो आपकी बेटी से मुलाकात नहीं कराई। माँ बाप का तो हक यहाँ पे ये होता है कि दामाद से भी एक बार मुलाकात करवाए। मुल्ला आया हुआ है, उसका निकाह तो वैसे वो कह रहा है मैंने नहीं पढ़ाया। बताए पुलिस की कस्टडी में आज तो मुल्ला कह रहा है मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, पुलिस की कस्टडी में। आप बच्ची से मिलने की कोशिश करेंगे, पुलिस के जरिए मिलने की कोशिश करेंगे, शैला साहब भी आपके साथ करेंगे? जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह, जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश, उसका जो हुआ था वो खत्म हो गया। जज साहब ने, पुलिस वाले खींचा है उसको, वही सफेद शलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगा रहे? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको, जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे फेंक के लेके जा रही थी, तो वो बार बार मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मेरे साथ इस पूरे केस में जुल्म हुआ है। मैंने कहा ना मेरा, वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखे? कहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ। तू बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। कैसे बाप बन गया? हाँ भाई नहीं एजेंसी वाला है, कौन है वो शख्स? देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई ऑर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर आपके थोड़ी देर में हम करेंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है केस की, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आप फर्दर चालान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर ऑर्डर करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफ़ेद लाजमन है, उन्होंने आपने अपने मुंह से सुन लिया, उनकी माँ और उसके फादर थे, उन्होंने बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद ऑर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या था। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये
मेरा सवाल ये है, अदालती राय कहते हैं कि चेंबर में जो मुलाकात हुई उसमें भी दुआ ने आपसे बात नहीं की, वो सर झुका के बैठी रही, आप लोग कोशिश करते रहे सर ऐसे गले मिलाए। आप वहाँ मौजूद थे नहीं? वहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है, ठीक है। जो वहाँ पे अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने ये बोला है। मैं को पागल तो नहीं कि मैं बच्ची को कहूँ कि आप जज के सामने जाके स्टेटमेंट दो, जज के सामने जाके वो ना करती तो मैं झूठा साबित हो जाता। मैं तो लेकर जा रहा हूँ, खुद बोला, उसने बोला है, पुलिस वालों ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर ले गए। देखिए ये जुल्म है, आपकी भी घर में बेटी होगी, आप थोड़ा सा ख्याल करिए, ठीक है। अगर बच्ची खुद कहना चाह रही है जज के सामने जाके कि मैं घर में, मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है। जो उसके ऊपर डर था हमने उसे खत्म किया। आपने अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड करवा दिया अदालत में? सर मैं गया हूँ जज साहब के साथ, जज साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा एक बार ओथ के ऊपर स्टेटमेंट होती है, दोबारा बार बार नहीं होती। चलो ठीक है सर।